आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश को सीखते हैं छोटी छोटी स्टोरीज़ की हेल्प से और पैराग्राफ्स की, और जो भी इंग्लिश की जो बुक्स होती है उनके चैप्टर की हेल्प से, उनके लेसन्स की हेल्प से आप सीखते हैं यहाँ पर अंग्रेज़ी में क्या सीखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ये जो पैराग्राफ दिया है इसको हमेशा की तरह ट्रांसलेट करूँगी, हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी, और आज मैंने यहाँ पर वर्ड भी मेंशन किए हैं ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे इन वर्ड्स को देखते हुए इस पैराग्राफ को समझने में और इन वर्ड्स को याद करने में। हिंदी में इन वर्ड्स का क्या मीन होता है इसकी जानकारी भी आपको रहे। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश की ग्रामर जो है, बेसिक जो ग्रामर है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, वो भी क्लियर करूंगी, जो आपको ज़्यादा गहराई से यानी ज़्यादा डीपली आपको ग्रामर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिंपल वे में मैं आपको बेसिक ग्रामर भी सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक चैप्टर ही है एनसीईआरटी की बुक का। क्या है ये? द मैजिक गार्डन। कोई स्टोरी नहीं है, मॉरल स्टोरी नहीं है, लेकिन जो भी वर्ड्स आएंगे इसमें, जो भी ग्रामर आएगी, बेसिक ग्रामर है। ऐसे बेसिक ग्रामर है जब आप एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखेंगे ना, उसमें ये बेसिक ग्रामर ही काम आती है। अगर आपका बेस, अंग्रेजी का बेस मजबूत होता है तो आप अंग्रेजी को आसानी से समझ पाते हैं और सीख पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैजिक गार्डन। द मैजिक का मतलब जादुई और गार्डन का मतलब बगीचा, जादुई बगीचा। तो ये कोई मॉरल स्टोरी नहीं है, आप ये इस पे मत जाना कि इसका टाइटल है जादुई बगीचा, कैसा है बगीचा, क्या है, नहीं, ये बुक का चैप्टर है। बस यहाँ पर इन वर्ड्स पे जाएं, आप इन सेंटेंसेस पे जाएं, टेंसेस पे जाएं और जो बेसिक ग्रामर है उस पे जाएं और वो सीखें। तो क्या है ये चैप्टर, इसमें क्या बताया गया है कि द मैजिक गार्डन मतलब जादुई बगीचा वॉज। अब यहाँ पर सीखने वाली चीज़ है वॉज, ठीक है। वॉज का यूज़ मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, फिर भी मैं रिपीट करती हूँ। वॉज और वर का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस में हिंदी में इसका अर्थ होता है था, थे, थी। हिंदी में आप जब इसको ट्रांसलेट करेंगे ना तो आप लास्ट में था, थे, थी बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन वॉज वर का यूज़ करते हैं जो भी सब्जेक्ट होगा ना, उसकी स्टेट, पोजीशन और क्वालिटी को बताने के लिए हम वॉज वर का यूज़ करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन यानी कि कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। और वॉज का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का यूज़ करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यहाँ द मैजिक गार्डन एक है ना, इसलिए वॉज आया है। इन का मतलब में, अंदर या भीतर, ठीक है। और स्कूल किस में? स्कूल में भी किस में? स्कूल प्लेग्राउंड में, यानी खेल का मैदान है ना जो स्कूल का, उसमें। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। तो ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सेम ऐसे ही वॉज वर्ड का यूज किया जाता है जब सब्जेक्ट की स्टेट, पोजीशन या क्वालिटी को बताने के लिए। सेम ऐसे ही इज, आर, एम का यूज भी किया जाता है। क्या है अब इसका हिंदी में मीन? जादू का बगीचा या जादुई बगीचा स्कूल में खेल के मैदान में था। खेल के मैदान में था, तो इसकी पोजीशन बताई जा रही है कि कहाँ पर था, तो वॉज का यूज हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि इट वॉज वेरी प्रिटी। प्रिटी मतलब खूबसूरत या सुंदर, वेरी का मतलब बहुत। अब इट प्रोनाउन का यूज किया है मैजिक गार्डन के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम करते हैं ना इट का यूज, ही और शी का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो इट वॉज वेरी प्रिटी, तो कैसा था ये? बहुत प्रिटी यानी बहुत खूबसूरत या सुंदर था। कैसा था? सुंदर था। तो इसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो वॉज का यूज हुआ है यहाँ पर। तो वॉज और वर का यूज आपको आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन वॉज वर का, इज, आर, एम का। काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं अंग्रेजी के। क्या है आगे कि सनफ्लावर्स का मतलब, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी का जो फूल होता है, ठीक है। सनफ्लावर्स एंड रोजेस मतलब गुलाब। स्टूड मतलब खड़ा हुआ था, सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो हाई मतलब ऊंचा या सीधा। अगेंस्ट का मीन विरुद्ध भी होता है। बहुत सारे मीन होते हैं एक वर्ड का, आप ध्यान रखें। यहाँ पर सिर्फ एक दो वर्ड के मीन ही मैं बताती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है उतने ही हैं, नहीं, काफ़ी सारे जो अंग्रेज़ी के जो वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, उनके बहुत सारे मीन होते हैं हिंदी में। तो वो मीन
उस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस वर्ड का क्या मीन बैठ रहा है, क्या मीन लग रहा है। तो ऑल्सो, ठीक है, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, सटा हुआ, द वॉल, वॉल मतलब दीवार हो गई, तो दीवार के विरुद्ध बोलेंगे या सटा हुआ, दीवार के सटा हुआ था ना, क्या रोजेस की बात की जा रही है और सनफ्लावर्स की बात की जा रही है। तो क्या मीन हो गया इस सेंटेंस का पूरा हिंदी में। अब ध्यान रखें ये कौन सा टेंस है, आप पहचाने। स्टूड मतलब खड़ा हुआ था, सिंपल पास्ट टेंस है। स्टैंड की सेकेंड फॉर्म है स्टूड। अब इसको ट्रांसलेट में करती हूँ कि यह बहुत सुंदर था, बता दिया मैंने कैसा था, प्रिटी था, सुंदर था। फिर क्या है कि सूरजमुखी और गुलाब, क्या है, सूरजमुखी और गुलाब दीवार के साथ, दीवार के साथ या दीवार के सटे हुए, सीधे, सीधे मतलब कि यहाँ बताया ना हाई, सीधे, हाई का मतलब ऊंचा ही नहीं होता है, तो यहाँ पर सेंस जा रहा है कि सीधे खड़े थे, सीधे खड़े थे, ठीक है, से सीधे खड़े थे, के साथ, सटा हुआ होना भी, दीवार के साथ सीधे खड़े हुए थे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, देयर वर मतलब कि देयर वर और वॉज का सेम यूज है, तो यहाँ पर आप वॉज और वर का क्लियरली यूज समझ गए होंगे। देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स। अब ध्यान रखें कि देयर यहाँ पर शुरू में आया है। जैसे मैंने काफ़ी बार आपको एक्सप्लेन किया है, कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं सब्जेक्ट मिसिंग होता है उस सेंटेंस में, तब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तब हम देयर का यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मीनिंगलेस होता है, यूजलेस नहीं कहेंगे, मीनिंगलेस होता है, मतलब यहाँ पर इसका कोई सेंस नहीं होता है, मीन हिंदी में कोई नहीं निकालेंगे। वैसे देयर का हिंदी में मीन होता है वहाँ, क्या होता है, वहाँ। याद रखें जब भी शुरू में देयर आता है तब हम उस देयर का हिंदी में मीन वहाँ नहीं निकालते हैं, यानी कि वहाँ सब्जेक्ट मिस होता है, तो एज अ सब्जेक्ट हम उस देयर का यूज़ करते हैं। देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स थे, ठीक है, वर मतलब थे, तो यहाँ पर बहुत सारों की बात हो रही है, बहुत सारे फूलों की बात हो रही है ना, मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पैंसीज, तो इसलिए वर का यूज़ हुआ है, वॉज का यूज़ नहीं हुआ है। ऑल्सो मतलब भी, ऑल्सो का मतलब भी। तो यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस का मीन हो गया कि गार्डन की बात हो रही, तो गार्डन में यानी इसमें क्या थे, मैरीगोल्ड्स और पॉपीज और पेंसीज के फूल भी थे, भी यानी ऑल्सो भी थे, और यहाँ पर हिंदी में मैंने मीन लिखा है, तो आप देख सकते हैं इनका हिंदी में क्या मीन होता है। मैरीगोल्ड मतलब गेंदे का फूल जो होता है उसको बोलते हैं मैरीगोल्ड, पॉपीज अफीम के फूल, पेंसीज बनफूल, ये हिंदी में इनका मीन होता है। आगे क्या है कि द सनशाइन, सनशाइन का मतलब है धूप, सनशाइन का मतलब धूप। फेल यानी गिरना, सेकंड फॉर्म है फॉल की, ऑन पर या ऊपर, दिस यानी यह या इस, गार्डन मोर देन ऑन एनी, गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर। मोर गार्डन की बात की जा रही है, गार्डन पर वो धूप गिर रही थी, और इस पूरे का मीन है कि मोर देन ऑन एनी अदर मतलब दूसरों से अधिक ज़्यादा, मोर देन ऑन एनी अदर दूसरों से अधिक ज़्यादा, मोर देन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एंड द फ्लावर्स डांस्ड यानी नाचा, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, डांस, डांस्ड है ना, ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। एंड सैंग, ये भी सिंग की सेकंड फॉर्म, सैंग गाया, हैप्पीली यानी कि खुशी से। तो क्लियर हो गया यहाँ पर, मैं इसको हिंदी में समझा देती हूँ, एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली। क्या मीन हुआ इसका हिंदी में, इस बगीचे में, ये जो बगीचा था, गार्डन था, इस पर जो सूरज की रोशनी कह सकते हैं या फिर धूप, सूरज की रोशनी या धूप यानी सनशाइन, किसी अन्य की तुलना में यानी सभी से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसी और किसी की तुलना की जाए ना, उससे ज़्यादा यहाँ पर गिरी। और फूल जो थे ना, फ्लावर्स, वो खुशी से क्या कर रहे थे, वो खुशी से उन्होंने नाचा, डांस किया और गाया, और गाना गाया, ये है खुशी से, हैप्पीली, खुशी से या प्रसन्नता से या खुशी खुशी, हैप्पीली का मीन। नेक्स्ट क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है यहाँ पर। दे सैड यानी उन्होंने कहा, दे सैड उन्होंने कहा, टू वन अनदर मतलब कि एक दूसरे से,
उन्होंने एक दूसरे से कहा, वन अनदर मतलब कि एक दूसरे से। वी हैव हंड्रेड्स, अब यहाँ पर आया है हैव का यूज़, हैज़ और हैव का यूज़ और हैड का भी यूज़ हम किस में करते हैं, परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनमें करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। लेकिन हैज़, हैव और हैड का आप ये भी यूज़ जाने, जब भी हमको कोई चीज़ हमारे पास हो ये बतानी हो, प्रेजेंट की बात की जाती है तब हैज़ हैव का, और अगर पास्ट की बात की जाती है तब हम यूज़ करते हैं हैड का। तो मैं यहाँ पर हैज़ हैव के बारे में बताऊंगी कि कोई भी चीज़ हमारे पास हो, किसी चीज़ के जब हम मालिक होते हैं उसमें हमारा अधिकार होता है, ठीक है। कोई चीज़ हमारे अंदर समाहित होती है, मतलब अंदर, हमारे अंदर होती है, तब हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव का। कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, जैसे कि ही हैज़ टू ब्रदर्स, ही हैज़ टू ब्रदर्स यानी उसके 2 भाई है। आई हैव अ बाइक, मेरे पास क्या है, मेरे पास बाइक है। आई हैव अ हेड। एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक, एलिफेंट के क्या है, ट्रंक है यानी सूंड है। हैज़ का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज़ करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बस इतना सा डिफरेंस है। यही चीज़ अगर पास्ट में बताई जाए कि मेरे पास आई हैड अ बाइक, मेरे पास कार थी या बाइक थी, इस तरीके से थी की बात की जाती तब हैड का यूज़ करते हैं। पोजीशन को दिखाने के लिए, अधिकार को दिखाने के लिए, कोई भी चीज़ हमारे पास है ये सब दिखाने के लिए हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं हैज़, हैव और हैड को लेकर। तो वी हैड चैप्टर पे आ जाते हैं कि वी हैव हंड्रेड्स, यानी कि हंड्रेड्स मतलब यहाँ पर सैकड़ों है। ऑफ का मतलब का, के, की, इस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया, आप देख सकते हैं। लिटिल यानी थोड़ा या छोटा। गार्डनर्स, गार्डनर मतलब माली होता है, गार्डनर्स बहुत सारे मालियों की बात हो रही है। दे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ये सेंटेंस, तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ हिंदी में। दे सैड टू वन अनदर मतलब कि उन्होंने एक दूसरे से कहा। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स मतलब क्या है इसका, हमारे पास सैकड़ों छोटे माली है, मतलब कि गार्डनर्स है। क्या है, दे वर, दे यानी वे, वर यानी थे, वॉज और वर का यूज मैंने बता दिया है। दे है प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर आया यहाँ पर, और हिंदी में आप था, थे, थी लेंगे इसका मीन। वर यानी थे। द चिल्ड्रन, कौन थे वे, चिल्ड्रन यानी बच्चे। फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल यानी स्कूल के जो थे ना बच्चे वो थे। काफ़ी सारे गार्डनर्स की बात की जा रही है तो इनकी बात की जा रही है बच्चों की। फ्रॉम का मतलब से। वन सनी, वन सनी यानी एक, सनी यानी धूप वाली या रोशनी वाली, यानी अधिक तेज जब धूप निकलेगी तो वो रोशनी। वन सनी मॉर्निंग यानी धूप वाली सुबह, हल्की हल्की धूप जब निकली रहती है या रोशनी होती है वो सनी मॉर्निंग। द फ्लावर्स वर टॉकिंग, जो फूल थे वर टॉकिंग, तो कौन सा टेंस हो गया ये, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वॉज वर के साथ जो भी वर्ब आएगी उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। बातचीत कर रहे थे टू द बर्ड्स, किससे बातचीत कर रहे थे, पक्षियों से। टू द बर्ड्स पक्षियों से। आई लव ऑल द चिल्ड्रन, क्या बात कर रहे थे कि मुझे, लव का मतलब यहाँ पर है पसंद होना, पसंद होना भी होता है या प्यार होना। आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मुझे सब बच्चों से प्यार है। क्या, मैं सभी बच्चों से प्यार करता हूँ। किसने कहा होगा, यहाँ पर लिखा होगा आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मैं सभी बच्चों से प्यार करता हूँ या पसंद है तो प्यार करता हूँ, बट लेकिन आई लव द डियर लिटिल वंस, आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल यानी अधिकतर। सैड अ पॉपी, पॉपी यहाँ फ्लावर का नाम है तो इस फ्लावर ने क्या कहा कि आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मुझे सभी बच्चों से प्यार है। बहुत सारे बच्चों की बात की जा रही है इसलिए चिल्ड्रन है, एक की बात होती तो चाइल्ड होता, बट लेकिन आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ ऑल यानी अधिकतर। क्या मीन हो गया इसका कि मैं सभी बच्चों से प्यार करता हूँ लेकिन मैं सबसे ज़्यादा प्रिय या प्यारे या प्यार करता हूँ वो कौन से हैं, छोटे बच्चों से प्यार करता हूँ, ये पॉपी ने कहा, छोटे बच्चों से। मोस्ट ऑफ ऑल यानी अधिकतर या सबसे ज़्यादा। डियर यानी प्यारे हैं या प्रिय है। लिटिल वंस यानी जो छोटे बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है, लिटिल वंस। आई लाइक दैम टू ब्रिंग, ब्रिंग क्या है, लाया या लाना, ब्रिंग मतलब लाया या लाना। देयर
वाटरिंग यानी उनके लिए क्या, वाटरिंग मतलब पानी देना। कैंस, जो कैन का मतलब होता है डिब्बे, छोटे छोटे जो डिब्बे होते हैं उनकी बात की जाती है, तो कैंस। एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स, थर्स्टी का मतलब प्यासी जो जड़ें हैं मेरी, ठीक है, माई मतलब मेरी। आई लाइक दैम टू ब्रिंग, क्या मीन हो गया कि मुझे दैम यानी उनका, टू ब्रिंग यानी लाना, क्या लाना, पानी देने के लिए वो जो छोटे छोटे डिब्बे लाते हैं ना, वो मेरी प्यास, जो मेरी प्यासी जड़ें होती हैं उनको पानी देना ये पसंद है। आई लाइक, ये मुझे पसंद है। आई लाइक, लाइक मतलब पसंद होना। यस हाँ, सेड द मैरीगोल्ड्स, हाँ किसने कहा, मैरीगोल्ड ने कहा। द बॉयज़ आर गुड टू अस, अस का मतलब यहाँ पर जान ले आप, हमें, हमको या हमारे लिए। जो लड़के हैं, आर का मतलब सेम वैसे ही है, वॉज वर्ग का यूज़ होता है, सेम ऐसे ही इज आरम का यूज़ भी होता है। तो है गुड यानी अच्छे, टू अस हमारे लिए, और टू का मतलब यहाँ पर है भी। हाँ मैरीगोल्ड ने कहा कि लड़के हमारे लिए भी अच्छे हैं, बॉयज़ लड़के हमारे लिए भी अच्छे हैं। दे डिग यानी वे, डिग मतलब खोदना होता है, तो डिग यानी क्या खोदा, द ग्राउंड सो वेल, वेल मतलब अच्छी तरह से, क्या किया उन्होंने, जो ग्राउंड है उसको अच्छी तरह से खोदा, उन्होंने ज़मीन को, ठीक है, ग्राउंड ज़मीन को कह सकते हैं हिंदी में, उन्होंने ज़मीन को अच्छी तरह से खोदा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड अ टाइनी बर्ड, टाइनी का मतलब होता है छोटा, तो छोटी बर्ड जो है उसने कहा कि हम भी क्या करते हैं, वी का मतलब हम होता है, हम जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या करते हैं, प्यार करते हैं, लव करते हैं। छोटी बर्ड ने, एक छोटे पक्षी ने कहा। दे आर काइंड, वे क्या है, काइंड है, आर का सेंस लेंगे हम है या हो, तो काइंड मतलब दयालु, वे क्या है, काइंड है। और अब आर है यहाँ पर, और दे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, इसलिए आर का यूज़ हुआ है। अगर सिंगुलर की बात होती तो इज का यूज़ होता। आगे क्या है कि एंड दे ब्रिंग ब्रेड, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रेड मतलब रोटी, फॉर अस किसके लिए लाते हैं, हमारे लिए। क्या, वे दयालु है और वे हमारे लिए क्या लाते हैं, रोटी लाते हैं। फॉर मतलब लिए, के लिए, किसके, हमारे लिए। ऑल द फ्लावर्स सेड यानी सभी फूलों ने कहा, सभी फूलों ने क्या कहा, वी मस्ट यानी हमें, मस्ट यानी चाहिए, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का मतलब क्या हो गया, वर्क का मतलब काम होता है यानी कठिन परिश्रम, ठीक है, कठिन परिश्रम हमको करना चाहिए। टू मेक बनाना आवर ड्रेसेस, ड्रेसेस का मतलब पता है आपको, वेरी प्रिटी यानी बहुत सुंदर ड्रेसेस बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए। फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, विल बी हेयर सून, हमें अपने कपड़े बहुत सुंदर बनाने के लिए कठिन परिश्रम या कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं, फॉर द चिल्ड्रन, यहाँ पर ये जो फॉर दे रखा है ना, फॉर का हिंदी में सेंस लेंगे क्योंकि, तो फॉर के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, और यहाँ पर कहेंगे कि क्योंकि द चिल्ड्रन विल बी, क्योंकि द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून, हेयर सून यहाँ पर, ठीक है, हेयर मतलब यहाँ, सून यानी जल्द ही, क्योंकि जो बच्चे हैं जल्द ही यहाँ होंगे। ऑल द फ्लावर्स सेड वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। टू मेक बनाना, क्या, हमारी जो ड्रेसेस है, सुंदर ड्रेसेस बनाने के लिए, मतलब खिलना चाहिए फूलों को, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसका मीन, तो ताकि वो जो बच्चे हैं क्या होंगे, यहाँ पर होंगे जल्द ही, ठीक है। और फॉर का यहाँ पर मीन क्योंकि, द चिल्ड्रन, ठीक है, क्योंकि। आगे क्या है कि द सन सेड, जो सन है उसने कहा, सूरज ने कहा। सन से पहले द आर्टिकल लगा हुआ है, जैसे कि पता है आपको, सन से पहले स्टार, मून, इनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। आई विल गा गे गी यानी कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल हेल्प यू ऑल्सो, भी यानी ऑल्सो मतलब भी, यू यानी तुम या तुम्हारी, हेल्प यानी मदद। क्या है, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। फॉर, अब यहाँ पर भी फॉर का मीन हम लेंगे क्योंकि, ठीक है, फॉर के लिए, नथिंग नहीं, फॉर मतलब क्योंकि। नथिंग प्लीजेज,
नथिंग प्लीजेज मी यानी कुछ नहीं, नथिंग का मतलब कुछ भी, ठीक है, नथिंग मतलब कुछ भी या कुछ नहीं, क्या, प्लीजेज मतलब प्रसन्नता या खुशी, प्लीज का मतलब खुश होना, तो कुछ भी मुझे क्या नहीं देती, खुशी नहीं देती, मी यानी मुझे, बेटर दैन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग मतलब बेटर दैन से बेहतर, टू सी यानी देखना, द चिल्ड्रन यानी जो बच्चे हैं उनको, रनिंग यानी दौड़ते हुए, रनिंग दौड़ते हुए, रन मतलब दौड़ना, तो रनिंग दौड़ते हुए। तो अबाउट का मीन भी बहुत सारा होता है, एज अ प्रिपोजिशन हम अबाउट का बहुत सारे मीन मैं बता दूं। यहाँ पर है कि अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन, सुनहरी धूप में, ठीक है, सनशाइन धूप हो गई, सुनहरी धूप में, अबाउट का यहाँ पर है यहाँ वहाँ या इधर उधर, दौड़ते हुए। ये चीज़ मुझको क्या देती है, सन कहता है कि खुशी देती है, खुशी देती है। ये यहाँ पर इस जो पैराग्राफ है इसका मीन। आगे क्या है कि सडनली अचानक, अचानक द चिल्ड्रन केम आउट, जो बच्चे हैं, कम आउट की सेकेंड फॉर्म होगी ना, केम आउट बाहर आया, लाफिंग द चिल्ड्रन है, आया नहीं आए, तो यहाँ पर आए बोलेंगे, चाइल्ड की बात नहीं हो रही है, चिल्ड्रन यानी बच्चों की बात हो रही है। लाफिंग यानी हंसते हुए, एंड सिंगिंग यानी गाते हुए, लाफिंग सिंगिंग एंड, ठीक है, हंसते हुए और गाते हुए बाहर आए। सिंपल पास्ट टेंस है ये भी, क्योंकि केम आउट दे रखा है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड यानी जो फूल है, स्टॉप्ड यानी रुकना, तो रुके, देयर सॉन्ग्स क्या रुके, उन्होंने जो वो जो गाना गा रहे थे ना, उन्होंने अपना गाना है उसको रोक लिया, रुक गए, टू लिसन सुनना, टू देम यानी उनको सुनने के लिए उन्होंने अपना गाना रोक दिया। आगे क्या है, ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर, क्या, लुक मतलब देखो, देखो किसको, टॉल लंबे, सनफ्लावर को। सैड वन चाइल्ड एक बच्चे ने कहा, एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड यानी उठाना, तो उठाया, इट्स हेड जो उसका हेड था, अपने हेड को उठाया, वेरी प्राउडली, वेरी बहुत प्राउडली यानी गर्व से अपने किसको उठाया, हेड को उठाया, सनफ्लावर की बात हो रही है यहाँ पर। अनदर मतलब कि दूसरा, चाइल्ड सेड कहा, आई लव द मैरीगोल्ड मुझे पसंद है, तो लव का मतलब पसंद होना, प्यार होना। सेंटेंस के अकॉर्डिंग लव का मीन कोई भी बन सकता है कि प्यार होना या पसंद होना। तो मुझे कौन पसंद है, मैरीगोल्ड पसंद है, इन इट्स गोल्डन ड्रेस किस में पसंद है, इन यानी में यानी इसकी जो गोल्डन ड्रेस है ना उसमें मुझको ये मैरीगोल्ड पसंद है। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड जो मैरीगोल्ड है, स्माइल्ड यानी मुस्कुराया, हैप्पीली यानी खुशी से या खुशी खुशी या प्रसन्नता से, हैप्पीली का मीन। इट वॉज तो यहाँ पर स्माइल्ड दिया हुआ है, आप पहचान ले कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, इस तरीके से। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन, इंडीड का मतलब, वॉज का मतलब था, थे, थी, यूज़ भी मैंने बता दिया आपको, इट का यूज़ हो रहा है क्योंकि गार्डन की बात हो रही है ना, ही और शी का यूज़ तो हो नहीं सकता, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है। इंडीड यानी वास्तव में क्या है, अ मैजिक गार्डन एक जादुई गार्डन है, बिकॉज इट हैड फेयरीज टू यानी भी, टू का मतलब यहाँ पर भी, फेयरीज मतलब परियां, ठीक है, और हैड का मतलब था, थे, थी, सेम ही है, तो थी क्या थी, परियां थी। तो हैज़ और हैव का जैसे यूज़ किया जाता है सेम वैसे ही हैड का एज अ पोजीशन इसका हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस की जब बात की जाए तब। तो यहाँ पर ये जो एक स्टोरी कह सकते हैं आप, ये बुक का चैप्टर ही है, तो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से काफ़ी कुछ इंग्लिश में सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।